बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि एमपीपीटी कंट्रोलर कौन सा हमें लेना चाहिए, कौन सा सबसे बेस्ट है। तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ नाम से एमपीपीटी कंट्रोलर्स बन रहे होते हैं। उसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक वो कैटेगरी है जिसमें एलसीडी डिस्प्ले लगा हुआ होता है, जिसमें सिमटेक आ जाता है, सिंको आ जाता है, आईबीएस आ जाता है, डब्ल्यूआई आ जाता है, और नाम हैं जो कि आजकल बन रहे होते हैं। और दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा हुआ होता है, जिसमें फैसल, पाकटेक, फोर्स, अलहम्द, प्रिंस, एनर्जी, मुख्तलिफ नाम से उसमें आ रहे हैं। मज़ीद कंपनीज़ भी अभी मैदान में आ रही हैं, कोशिश कर रही हैं अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट बना सकें। तो हर एक की पूरी कोशिश होती है कि हम अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट बना सकें ताकि कंप्लेन ना आए, कस्टमर भी खुश रहें, परफॉर्मेंस भी बेहतरीन हो। जब कंप्लेन आती है तो बैग से कंप्लेन पे बंदा इंगेज हो जाता है, न्यू कस्टमर को टाइम नहीं दे पाता, चाहे वो फैक्ट्री हो चाहे वो होल सेल डीलर्स हों। तो हर बंदे की कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट ले सके। अब हम बात करेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले वाले कंट्रोलर्स की जो हमारे सामने पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमने मुख्तलिफ़ कंपनी के साथ काम किया है, सब के साथ नहीं किया लेकिन मैक्सिमम के साथ किया है। हम इस चीज़ को देखते हैं कि जिसमें सबसे कम कंप्लेन आए हम उनके साथ काम करें, जिसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन हो और जो आफ्टर सेल हमें सर्विस भी प्रोवाइड करें। जब हमारे पास कस्टमर कंट्रोलर लेके आता है और हमें कहता है हमें रिपेयर करके दें, तो हमें प्रॉब्लम ना हो, हम वहाँ से रिपेयर करवा के उनको दिलवा सकें। किसी भी प्रोडक्ट को हम अपनी तरफ से अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, बल्कि हम इस बेस पे उसको कैटेगराइज करते हैं कि कस्टमर की तरफ से क्या फ़ीडबैक आया है, उसमें कंप्लेन की रेशो कितनी है और उनकी सर्विस कैसी है। अक्सर प्रॉब्लम आती है, कस्टमर की तरफ से कंट्रोलर्स आ जाते हैं और वो कहते हैं भाई गर्मी है, बाज़ औक़ात वो ये भी कहते हैं कि घर में बीमार पड़ा हुआ है, हमें जल्दी रिपेयर करवा के दे दें। तो कुछ फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि आपको प्रोडक्ट तो दे देते हैं लेकिन बाद में आपको रिपेयर करके नहीं देते, बल्कि वो न्यू प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे होते हैं ताकि सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तीसरी बात यह है कि हमारा अपने भी एक्सपीरियंस होता है, मगर ऐसी फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं कि वो अक्सर ये करते हैं कि जो डिस्प्ले है उसमें चेंजेस करते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बैटरी को 25 एम्पेयर जा रहे होते हैं लेकिन उन्होंने उसमें चेंजेस की हुई होती है और आपको डिस्प्ले पे ज़्यादा एम्पेयर शो हो रहे होते हैं। तो अगर आप क्लैंप मीटर से चेक करेंगे तो आपको 25 जा रहे होंगे, हालांकि डिस्प्ले पे ज़्यादा शो कर रहे होंगे। तो मैं कहता हूं कि हमेशा हकीकत बतानी चाहिए और हमेशा हकीकत शो करनी चाहिए। कभी भी पैसा कमाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी भी पैसा कमाने के लिए लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। जो लॉन्ग टाइम के लिए चलना चाहते हैं उनको क्वालिटी को तरजीह देना चाहिए और उनको ईमानदारी के साथ चलना चाहिए। तो अभी तक मैं कहता हूँ कि फैसल एमपीपीटी बेस्ट चल रहा है। हमारे पास अभी स्टॉक भी अवेलेबल है, लेकिन स्टॉक पे बुनियाद पे कभी भी ये बात नहीं करूँगा। स्टॉक मेरे पास और चीज़ों का भी आगे पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं इस बेस पे कहूँगा कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन है। इसमें कंप्लेन की रेशो कम से कम है और ये स्टॉक भी इस वक्त हमारे पास मौजूद है। काफ़ी टाइम से फैसल चल रहा है। हो सकता है कि किसी के पास फैसल ने मसला दिया हो उसको बुरा लग रहा हो, किसी के पास किसी और नाम से चल रहा हो उसको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, मैं वो ये बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो हमें फीडबैक आया है उसकी बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। तो हम कैश ऑन डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं और अगर होल सेल पर लेना चाहें 10 पीस 20 30 40 50 होल सेल भी हम इंशाल्लाह आपको दे सकते हैं। स्टॉक हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा चाइना से भी हमारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इंशाल्लाह कंट्रोलर्स भी पहुंच जाएंगे अगले हफ्ते उम्मीद है, और इन्वर्टर्स भी पहुंच जाएंगे। और मैं फिर ये कहूँगा कि हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रोमोट करना चाहिए। जितनी भी फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं माशाल्लाह पूरी कोशिश कर रही हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ बना सके, क्योंकि चाइना की प्रोडक्ट्स हमें बहुत महंगी पड़ रही होती हैं, ठीक है। तो भले उनकी क्वालिटी बेहतरीन है लेकिन उनकी प्राइस चूँकि डॉलर्स में होती हैं और चार्जेस वगैरह भी लग जाते हैं, कस्टम वगैरह, जिसकी वजह से उनकी प्राइस पे बढ़ जाती हैं। तो हमें प्रमोट करना चाहिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को, और पाकिस्तानी कंपनीज़ को भी चाहिए कि अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट बना सके। अगर मेरी बात किसी इंडिविजुअल को या किसी फैक्ट्री को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माज़रत कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि तमाम फैक्ट्रीज़ को कस्टमर को सपोर्ट करना चाहिए। अगर उनको वो प्रोडक्ट देते हैं तो फिर उनको आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करनी चाहिए। जिन जिन के थ्रू आप कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट पहुंचाते हैं उन्हीं के थ्रू आपके पास ये प्रोडक्ट आनी चाहिए। रिपेयर के लिए आप कस्टमर को रिपेयर की सर्विस दें ताकि पब्लिक को मसला ना हो। और इस महंगाई के दौर में अगर वो एक कंट्रोलर लेते हैं तो दोबारा वो दूसरी नहीं ले सकते।